Hello dear students, good morning to all of you. So today's lecture is on E1 reaction. So last time we have discussed about E2 and E1. So today we will do some problems. Okay. So what is E1 reaction? E1 reaction is elimination unimolecular reaction. So what does it mean? It means the rate of the reaction will depend on one reacting species only. E2 में क्या हुआ था? E2 में जो रेट था रिएक्शन का दैट विल डिपेंड ऑन बोथ द अल्काइल हैलाइड एंड द बेस. बट ये जो E1 रिएक्शन है, E1 रिएक्शन में जो रेट है वो डिपेंड करेगा ओनली अल्काइल हैलाइड का ऊपर, वो डिपेंड नहीं करेगा बेस का ऊपर. ओके, सो एक रिएक्टिंग स्पीसीज का ऊपर उसका रेट डिपेंड करेगा. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E1 रिएक्शन, लाइक SN1 रिएक्शन. देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा. So we have like this a tertiary butyl bromide CH3 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 Br. ओके, ये रिएक्शन को हम क्या करेंगे, इसको हम रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एंड हीट करना पड़ेगा एट 328 केल्विन. ओके, इस टेम्परेचर में इसको हीट करना पड़ेगा. Okay, then we will get the product like this CH3 CH3 double bond CH2. Okay, so ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, दिस इज ए टू स्टेप रिएक्शन लाइक SN1 रिएक्शन. मैं आपको बताया था E2 रिएक्शन जो है दैट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. ओके, बट E1 रिएक्शन दैट इज ए टू स्टेप रिएक्शन. ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, like SN1 reaction, so first step में you will get a carbocation and the carbocation will be stable. वही carbocation formation होगा जो carbocation की stable होगा. like SN1 reaction, SN1 reaction में क्या होता, दो स्टेप का रिएक्शन था. फर्स्ट स्टेप में carbocation formation हुआ था एंड सेकंड स्टेप में क्या होता, जो carbocation है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन किया था. that was SN1 reaction. same thing for E1 reaction. E1 reaction में जो फर्स्ट स्टेप है, this is step number 1. In first step what you get actually, so your alkyl halide, so this is your alkyl halide. What it will go actually in first step, ये ionize होगा. okay, ये ionize होगा and this is your slow step. This is RDS, rate determining step. तो ionization होगा तो you will get like this CH3 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 plus Br minus. So this is your tertiary butyl carbocation. आपको पता है जो tertiary butyl carbocation है that is a very stable carbocation. okay, तो first step में what you will get this carbocation, stable carbocation, and if you find the rate of this reaction, rate is equal to or rate is directly proportional to the concentration of दिस अल्काइल हैलाइड. ओके, ये जो रेट है, रेट किसका ऊपर डिपेंड करेगा, इसका ऊपर डिपेंड करेगा. दैट्स व्हाई ये जो रिएक्शन है दैट इज 1 लिखा हुआ ना, E1. 1 मीन्स एक रिएक्टिंग स्पीसीज का ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा लाइक SN1. प्लीज रिमेंबर डिफरेंस इज SN1 एंड E1 में क्या है, सेकंड स्टेप में SN1 में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ था एंड आपको मिला था न्यूक्लियो मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपको मिला था SN1 में. बट E1 में क्या होगा, इसमें क्या होगा, E1 में इन सेकंड स्टेप एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मतलब आपको मिलेगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट. ओके, देखते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सो सेकंड स्टेप में क्या होगा, इन सेकंड स्टेप दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड इन सेकंड स्टेप व्हाट यू विल गेट, सेकंड स्टेप में ये जो कार्बोकेटन बनेगा, ये कार्बोकेटन क्या करेगा, एलिमिनेशन होगा. CH3 CH3 CH2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 को प्लस. अभी क्या होगा, आपने क्या यूज किया था, इथेनॉल यूज किया था. आपको पता है इथेनॉल जो है, इथेनॉल इज ए वीक बेस है ना इथेनॉल. सो ये वीक बेस क्या करेगा, C2H5OH, व्हाट इट विल डू एक्चुअली, ये एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल कम हियर.
ओके, तो इधर आएगा तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट लाइक दिस CH3 CH3 double bond CH2. So this is your final product and this step is first step. ओके, समझ में आ गया। तो ये जो है ये आपका क्या है, ये एक अल्किन आपको मिलेगा। कौन सा अल्किन, इसका नाम क्या है, 1 2 3। ओके, 2 मिथाइल प्रोप 1 ENE। ओके, 2 मिथाइल प्रोपिन। ओके, so you can observe in this reaction, in first step same way for SN1 you will get a carbocation, means stable carbocation you will get, and in second step the base will abstract one of the beta hydrogen. Okay, the base will abstract one of the beta hydrogen and you will get an alkene. But in SN2 reaction student, sorry, but in E2 reaction क्या हुआ था, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ था। सिंगल स्टेप मीन्स बेस आएगा, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड इन साइमल्टेनियसली ये क्या है, जो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। दैट वाज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। बट इन E1 रिएक्शन दैट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड सेकंड स्टेप में व्हाट इट विल डू एक्चुअली, द बेस विल अब्स्ट्रैक्ट वन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन एंड यू विल गेट एन अल्कीन। ओके, एंड ये जो E1 रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, यू हैव टू टेक आइदर 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, क्योंकि आपको पता है ये जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा, बट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल नॉट फॉर्म ए स्टेबल कार्बोकैटायन। तो जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा वो रिएक्शन E1 रिएक्शन में जाएगा। ओके, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा तो E1 रिएक्शन पाथ को वो फॉलो नहीं करेगा। प्लीज रिमेंबर। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू यूज 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सेकंड थिंग इज दैट ये जो रिएक्शन के लिए हमको वीक बेस का जरूरत है, स्ट्रॉन्ग बेस का जरूरत नहीं है। ओके, E2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का जरूरत है, बट E1 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का जरूरत नहीं है, वीक बेस। ओके, बस यही है E1 रिएक्शन। ओके, बस आप बोलोगे सर कहां पर E1 होगा, कहां पर SN1 होगा, हमको कैसे पता लगेगा। देखो, जनरली ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हमको हाई टेम्परेचर का जरूरत है। ओके, सपोज कोई रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन में वो लिख दिया कि हाई टेम्परेचर, हीट दे दिया, देन आप सोचोगे, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो रिएक्शन है दैट विल गो थ्रू E1 और E2 रिएक्शन, मतलब वो E रिएक्शन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। सपोज टेम्परेचर नहीं है, देन वो रिएक्शन कहां जाएगा, दैट विल गो थ्रू SN1 रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब कहां पे E1 होगा, कहां पे, एंड E1 के लिए मैं बोला था कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सबसे ज्यादा रिएक्शन इसमें होगा लाइक SN1 रिएक्शन, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड लास्ट में आएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ओके, अच्छा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को। सो दिस लाइक दिस CH3 सपोज एक में दे देगा C2H5OH एंड 328 केल्विन दे दिया, एंड और एक में क्या दे दिया, वो जैसे मैं लिख रहा हूं C2H5OH। बस क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सेम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, एंड दिस वन विल रिएक्ट विथ इथेनॉल। एक में क्या करोगे, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करो एट हाई टेम्परेचर। प्लीज रिमेंबर, टेम्परेचर इज हाई, बट सेकंड केस में आप क्या करोगे, ओनली यू रिएक्ट दिस वन ऑन इथेनॉल, ओनली इथेनॉल के साथ इसको रिएक्शन करो। ओके, एक में क्या करो, इथेनॉल एंड हाई टेम्परेचर, और एक में क्या करो, ओनली इथेनॉल के साथ रिएक्शन करो।
सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बोला था जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर विल फेवर द एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, देन ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आपको पता है जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी जरूरत है, दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी जरूरत है, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो प्लीज रिमेंबर, इफ इन द रिएक्शन high temperature is given, then that reaction will be followed in elimination reaction. Okay, तो मीन्स ये वाला क्या होगा, ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन इधर होगा, डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 हो गया। एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, एक में क्या होगा, ये ओनली इथेनॉल दिया, कोई टेम्परेचर नहीं दिया, देन ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है, CH3 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 OH2H5. Okay, so you will get, in one case you will get a substituted product, in another case you will get an elimination product. Okay, अच्छा, so this is all about your E1 reaction. Okay, so कुछ examples करेंगे E1 and E2 का बारे में। After this unit will be over. एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल्स। कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो ऐसे है, सपोज कोई CH3 CH3 okay, here is Br and this is hydrogen. okay, अच्छा, इसमें क्या होगा, मैं एक में दे दिया, एक रिएक्शन मीडियम में मैं यूज किया CH3 COO माइनस Na प्लस, सोडियम एसीटेट दिया, और एक में दिया मैं CH3 CH2 O माइनस Na प्लस। ओके, एक में मैं यूज किया क्या, एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट, और एक में मैं यूज किया सोडियम इथोक्साइड विथ हीट। ओके, क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? ओके, व्हाट प्रोडक्ट यू विल गेट? देखो स्टूडेंट्स, जब ये वाला चीज यूज कर रहा हूं, सोडियम इथोक्साइड आपको पता है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जब होगा वो कि कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस, प्लीज रिमेंबर, बिटवीन सोडियम इथोक्साइड and sodium acetate, which one will be a stronger base? सोडियम इथोक्साइड जो है, सोडियम इथोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम एसीटेट। सो ये जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बेस क्या करेगा स्टूडेंट्स, बेस करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट आपको इधर मिलेगा, यू विल गेट लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, है कि नहीं भाई। एलिमिनेशन मीन्स क्या है, एलिमिनेशन क्या करेगा, ये तो पहले ये ब्रोमाइड निकलेगा, इसके बाद एक बीटा हाइड्रोजन को अपस्टार्ट करेगा, ये बीटा हाइड्रोजन इधर है, इधर है, ये बीटा हाइड्रोजन, तो एक बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपको मिलेगा अल्कीन। सो दिस इज एलिमिनेशन। ये कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इसमें देखो क्या होगा, मैं क्या बोला था, ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है मीन्स वो कौन सा रिएक्शन को फॉलो करेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट को फॉलो करेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू विल गेट। सब्स्टिट्यूशन मींस क्या है, ये Br निकल जाएगा, इसका पोजीशन में ये लग जाएगा, यही तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मींस यू विल गेट लाइक दिस CH3 CH3, ये लग जाएगा क्या, वो CH3, है कि नहीं, सॉरी वो C डबल बॉन्ड वो 6 हो गया। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये हो गया एलिमिनेशन प्रोडक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और हम कुछ पढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल।